मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस कोरोना पैंडेमिक में अपने घर पर रहकर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी पर आधारित है, और जिसके अंतर्गत हम लोग धार्मिक विश्वास और व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी कि धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, और किस प्रकार से हम भारतीय समाज में, भारतवर्ष में धर्म को देखते हैं, और भारतवर्ष में धर्म अपनी कैसे भूमिका निभाता है। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग धार्मिक विश्वास और व्यवहार टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे, और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदू धर्म की बात की थी, हिंदू धर्म पर चर्चा की थी, इस वीडियो में हम लोग इस्लाम धर्म पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म की जो मूल व्यवहार है या मूल मान्यताएं हैं वो क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म की। सबसे पहले जो 2000 की जनगणना के अनुसार जो भारत देश में जो मुस्लिम हैं, मुसलमानों की कुल जनसंख्या है वो लगभग 10 करोड़ 9.52 करोड़ है, और एक कुल जनसंख्या का लगभग 11.67% भाग इस्लाम धर्म को मानने वालों का है, और इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं वो मोहम्मद साहब हैं, या मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की संस्थापना की थी। तो जो मदीना में मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, और उनके जो विरोधी थे उनका बहुत दृढ़ता से मुकाबला किया, और दो ग्रंथ जो इस्लाम धर्म में हैं वो प्रमुख ग्रंथ कहलाते हैं, पहला कुरान, दूसरा हदीस। तो कुरान वह ज्ञान संग्रहित है जो ईश्वर ने अपने दूत मोहम्मद साहब को दिया, और हदीस में स्वयं मोहम्मद साहब द्वारा लिखे गए उपदेशों का संग्रह है। अर्थात कुरान के अंतर्गत वो ज्ञान संग्रहित है जो ईश्वर ने मोहम्मद साहब को दिया, और ऐसा माना जाता है, और हदीस में स्वयं मोहम्मद साहब द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनका संग्रह या उनका संकलन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म के विश्वास और व्यवहार क्या क्या हैं, कि इस्लाम धर्म में किन किन चीज़ों को माना जाता है, किन किन चीज़ों का विरोध किया जाता है, और इस्लाम धर्म के जो का व्यवहारिक स्वरूप है, या ये कहें कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत हम किन किन को सम्मिलित करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एकेश्वरवाद। विद्यार्थियों, एकेश्वरवाद का जो शाब्दिक अर्थ है, या ये कहें कि शाब्दिक रूप में हम एकेश्वरवाद को समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को मानता है, अर्थात इस्लाम धर्म के अंतर्गत एक ही ईश्वर को माना जाता है। जो है अरब कंट्रीज हैं, अरब में पहले क्या था, बहुदेववाद प्रचलित था, मतलब कहने का तात्पर्य है अनेक देवों को या बहु ईश्वर को माना जाता था। लेकिन मोहम्मद साहब ने बहुदेववाद के स्थान पर एक ही ईश्वर में विश्वास करने का समर्थन किया, अर्थात मोहम्मद साहब ने कहा कि जो ईश्वर है वो एक है, उसका कोई रूप नहीं है और दुनिया में बस एक अल्लाह है, अन्य कोई शक्ति नहीं है, वह अपनी मर्जी से जैसा चाहता है वैसा करता है। और ये कहते हैं कि जो ईश्वर है उनका कोई शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। दूसरा है पैगंबर की परंपरा। तो जो इस्लाम धर्म है वो एकेश्वरवाद में विश्वास तो रखता ही है, और ईश्वर का मार्ग है वो मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए समय समय पर पैगंबर भेजता है। अर्थात इस्लाम धर्म में माना जाता है कि समय समय पर ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा पैगंबर भेजा जाता है, जो कि लोक कल्याण के कार्य करता है, जो लोगों की सहायता करता है, और समाज में जो अधर्म है उसको दूर करने का प्रयास करता है। अर्थात एक तरह से ये कहें कि ईश्वर या अल्लाह के जो संदेश वाहक के रूप में है, अथवा दूत के रूप में जो जो मोहम्मद साहब हैं वो अंतिम पैगंबर हैं, अंतिम पैगंबर के रूप में धरती पे आए हैं, और मोहम्मद साहब भी अल्लाह का जो पैगाम है वो पृथ्वी पर लाए थे, अतः वह भी पैगंबर है। तो मोहम्मद साहब ने परमात्मा और मनुष्य के बीच
जो धर्मदूत का कार्य किया था, इसलिए वे रसूल के नाम से भी जाने जाते हैं। मोहम्मद साहब को रसूल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ईश्वर है, अल्लाह है, उसके और मनुष्यों के बीच में धर्मदूत का अर्थात धर्म को प्रसारित करने वाला, धर्म के अनुसार आचरण करवाने वाला लोगों को उनके रूप में भेजा है। अगला है विश्वास एवं समर्पण। तो जो इस्लाम धर्म है उसमें उनके अनुयायियों को ये जो कुरान है उसमें विश्वास करने का आदेश दिया जाता है और कहा जाता है कि जो कुरान का जो ज्ञान है या कुरान की जो सीख हैं, उसके उपदेश हैं, उसमें किसी प्रकार की तर्क की गुंजाइश नहीं होती है। अर्थात किसी प्रकार का तर्क उसके अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है, उसमें तर्क की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं होता है। जो विश्वास है वो सभी धर्मों का मूल मंत्र या मूल तंत्र होता है और जो कुरान की आयतें हैं उनकी अवहेलना और अवज्ञा करने वाले लोगों को काफिर कहा जाता है। जो कुरान की अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं, उनको काफिर कहा जाता है इस्लाम धर्म में। तो इस्लाम में जो ईश्वर के प्रति समर्पण की बात कही गई है, अर्थात जो ईश्वर हैं वो सर्वशक्तिमान है, उनकी सभी आदेशों को मनुष्य को मानना चाहिए, ऐसा इस्लाम धर्म के अंदर बताया जाता है। और अल्लाह की जो इच्छा है उसका पालन करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। और जो लोग अल्लाह की इच्छाओं को भुला देते हैं तो कुरान शरीफ में विश्वास नहीं करते, उनको दंड का भागी होना चाहिए या उनको दंड मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इस्लाम धर्म है वो विश्वास और समर्पण को महत्वपूर्ण मानता है कि जो विश्वास है वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से विश्वास किया जाए और जो समर्पण का भाव है वो भी मनुष्य के अंदर होना चाहिए। अगला है कर्तव्य परायणता। जो कुरान शरीफ है वो इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए एक आचरण संहिता या ये कहें कि एक ऐसी पुस्तक है जिसके आदेश और निर्देशों को स्वीकार करना, उस पर विश्वास करना और उसी के अनुसार आचरण करना प्रत्येक मुस्लिम का या प्रत्येक मुसलमान का परम कर्तव्य होता है। यहाँ तक कि कुरान में विश्वास करने वाले और उसे मानने वालों को भी मुसलमान कहा जाता है। तो जो कुरान है उसमें प्रत्येक मुसलमान को 5 धार्मिक कार्य करने का आदेश होता है। प्रत्येक मुस्लिम को 5 धार्मिक कार्य करने का आदेश दिया गया है। पहला कलमा पढ़ना, दूसरा रोजे रखना, तीसरा नमाज पढ़ना, चौथा ज़कात देना और पांचवा हज करना। ये जो 5 आदेश हैं ये कर्तव्य परायणता के रूप में या कर्तव्यों के रूप में कुरान शरीफ में बताए गए हैं। अगला है समानता। जो इस्लाम में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इस्लाम के अंतर्गत स्त्रियों की जो स्थिति है वो पुरुषों की तुलना में थोड़ी निम्न है। इसके बावजूद इसके अंतर्गत जन्म, लिंग, आयु, जाति, व्यवसाय आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो जो इस्लाम धर्म है वो समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। केवल इसमें लैंगिक जो असमानता है कुछ हद तक पाई जाती है। अगला है मूर्ति पूजा का विरोध। अब यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अंतर्गत मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया जाता है। मूर्ति पूजा करने की किसी प्रकार की मनाही नहीं होती है, परंतु जो मुस्लिम धर्म है उसके इस्लाम धर्म है उसके अंतर्गत मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत मूर्ति पूजा करना निषेध माना जाता है और ये माना जाता है कि जो इस्लाम है उसके अंतर्गत मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो निराकार है और ये निराकार ईश्वर को, निराकार अल्लाह को ही इस्लाम धर्म के अंतर्गत माना जाता है। तो यह जो धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी है या मूर्ति पूजा का कट्टर विरोध करता है। अगला है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से भी देखते चलेंगे, ताकि यदि हम अंतर भी आता है कि कहीं पे ये होता है कि हमें अंतर स्पष्ट करना हो तो हम हिंदू और मुस्लिम धर्म में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं
पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। तो जैसा कि हिंदू धर्म में हमने पढ़ा था कि कर्मवाद और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, उसको माना जाता है, उसको माना जाता है। परंतु जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसके अंतर्गत जो पुनर्जन्म है, इस प्रकार का कोई कंसेप्ट, इस प्रकार का कोई विश्वास या व्यवहार मान्य नहीं है, या किसी प्रकार का ऐसा विश्वास नहीं माना जाता कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है, मनुष्य जैसे कर्म करता है, उसको पुनर्जन्म में उन्हीं कर्मों को दोहराना पड़ता है, या ये कहें कि उन कर्मों के प्रभाव स्वरूप उसको परिणाम मिलता है। उसका जो अगला जन्म होता है वो उसी योनि में होगा जिस अनुसार उसके कर्म होंगे। ऐसी मान्यता इस्लाम धर्म में नहीं पाई जाती, जबकि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद का जो सिद्धांत है उसको अत्यधिक महत्व दिया जाता है, और ये माना जाता है कि जो कर्म है वही निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति का अगला जीवन कैसा होगा, या व्यक्ति को जो वर्तमान में जिन कर्मों को वो भोग रहा है वो उसके जो पिछले जन्म हैं उसके कर्मों का प्रतिफल होते हैं। परंतु इस्लाम धर्म इन सभी बातों को नकारता है। मुस्लिम धर्म में इस प्रकार का कोई कंसेप्ट, इस प्रकार का कोई व्यवस्था या विचारधारा नहीं है। अगला है मानवीय स्वतंत्रता में अविश्वास। अब जैसा कि हमने बात की थी, हिंदू धर्म में लचीलापन है, अन्य संस्कृतियों को अपने में समेटने का गुण है, परंतु यदि इस्लाम धर्म की बात करें तो इसके अंतर्गत मानवीय स्वतंत्रता में अविश्वास किया जाता है, अर्थात इस्लाम धर्म मानवीय स्वतंत्रता का विरोधी है, और इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो मनुष्य है वो पूरी तरह से ईश्वर या अल्लाह के अधीन होता है। जब हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये कहा गया है कि जो कुरान के आदेशों को बिना तर्क के हूबहू या जिस रूप में वो हैं वो बिना तर्क के उनको ग्रहण करता है, उनकी पालना करता है, वो सही माना जाता है। परंतु किसी प्रकार का तर्क धर्म में नहीं किया जाता, परंतु जो मानवीय स्वतंत्रता है वो इस्लाम धर्म में न के बराबर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। जो उपदेश कुरान में चाहे वो अस्पष्ट हैं या अनिश्चित हैं, उस स्थिति में भी पैगंबर के उपदेश, आचरण व व्यवहार आदि मान्य होते हैं, ऐसा इस्लाम धर्म में माना गया है। लेकिन मनुष्य है उसको निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो जब हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो हम देखेंगे, और इसी कड़ी में जब हम लोग ये बात करेंगे कि जो इस्लाम धर्म का प्रभाव है वो किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, वो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही अन्य धर्मों की बात करेंगे, ईसाई धर्म की और अन्य धर्मों की भी बात करेंगे। तो ये जो वीडियो, आज का वीडियो था, ये इस्लाम धर्म के जो आचार और व्यवहार है उनसे संबंधित था, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कौन कौन से ऐसे आदेश, व्यवहार अथवा जो विचारधाराएं हैं वो इस्लाम धर्म में पाई जाती है, उनकी हम लोगों ने चर्चा की और जानने का प्रयत्न किया कि इस्लाम धर्म किस प्रकार से उसकी विशेषताएं हैं, किन व्यवहारों को फॉलो करता है और किस आधार पर इस्लाम धर्म के अंतर्गत कार्य किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग धर्म के बारे में ही, जो धार्मिक विश्वास और व्यवहार है उनके बारे में ही आगे और चर्चा करेंगे, और अन्य जो धर्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी भारत में विविधता में एकता का क्वेश्चन पूछा जाता है या विविधता में एकता की बात की जाती है तो भाषाई, धार्मिक, सामाजिक सभी के साथ साथ धार्मिक जो विविधता में एकता है उस पर अवश्य फोकस किया जाता है। तो छोटे प्रश्नों में और बड़े प्रश्नों में दोनों में ही जो धार्मिक विविधता में एकता है उसकी बात की जाती है। तो हम लोग अलग अलग रूप में इसकी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जो पहला चैप्टर था विविधता में एकता, भारतीय समाज में विविधता में एकता, उसका जो गहराई से अध्ययन है हम लोग इसमें प्रत्येक धर्म का अलग अलग कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।